नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लक्ष्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोजगार लैब के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जीडी एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की, एएलपी की, आरपीएफ की, कोई भी एग्ज़ाम की, यहाँ तक कि लाहौर पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अवार्ड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेके आया हूं जिसमें कि ऑस्कर अवार्ड्स में 2024 में किसको मिला है, सबसे पहले भारतीय कौन थे। अगर बात करता हूं नोबेल पुरस्कार की, ये कुछ अवार्ड्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों ऑस्कर अवार्ड्स की। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले आपको याद रखना है 1929 में पुरस्कार शुरुआत हुई थी। अगर आपको पूछा जाता है ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी, यही एक चीज याद रखना, 1929 में शुरू हो गया ऑस्कर। ठीक है, आपसे बोले बाफ्ता अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, आपसे अगर पूछा जाता है बाफ्ता की, या आपसे पूछी जाती है कि ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, अगर आपसे पूछे ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत अगर आपसे बच्चे लोग पूछी जाती है तो 1949 विल बी द करेक्ट आंसर। और इसका आंसर क्या होगा, 1959 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बच्चा लोग पढ़ते हैं कि ऑस्कर अवार्ड किस किस श्रेणियों में दिए जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड किस भारतीय को मिला है, 2024 में कौन कौन जीता है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, निर्देशक कौन से हैं, अभिनेता अभिनेत्री, आपको सिर्फ चार ही याद रखने हैं। 99.9% केस में चार ही चीजें पूछी जाती हैं। बेस्ट एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, आपका डायरेक्टर हो गए, और आपके बेस्ट फिल्म हो गई। ठीक, 2024 में जो ऑस्कर दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है 2024 में ऑस्कर किसको मिला है। ठीक है, अब इसके लिए बहुत बार आपने ट्रिक देखी भी होगी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि भैया सीधी बात है, छत जो है क्या है, छत क्या है, छत ओपन है। ओपन है मतलब भैया छत ओपन है तो टूट गई है। टूट क्यों गई है, क्योंकि उसमें सीलन आ गई है। ठीक है भैया, क्योंकि उसमें सीलन आ गई है। अब सीलन आ गई है तो सीलन को कवर करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, पत्थर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पत्थर लगाएंगे। पत्थर, पत्थर मतलब क्या लगाएंगे, स्टोन लगाएंगे, स्टोन। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे, अगर आप पूछा जाएगा, आपसे पूछे भैया कि बेस्ट फिल्म कौन सी है, ठीक है, पूछेगा तो आंसर क्या करोगे, ओपेनहाइमर। कैसे याद रखेंगे बच्चा लोग, छत क्या है, ओपन है, ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा सीलन क्या है बच्चा लोग, देखो अगर बोलेगा अभिनेता का नाम बता दो, ठीक है, अगर एक्टर का नाम पूछता है, एक्टर का नाम, तो सीधी बात है सीलन आई है तो सीलन मर्फी याद रखिएगा, सीलन मर्फी, सीलन मर्फी। ठीक, अब स्टोन से क्या लगाओगे भैया लोग, सीधी बात है बच्चा लोग याद रखिएगा, स्टोन से क्या होगा दोस्तों, आपका स्टोन से हो जाएगा आपका क्या, स्टोन से हो जाएगा आपका एमा स्टोन। ठीक है, अगर अभिनेत्री का नाम याद रखिएगा, अभिनेत्री कौन है बच्चा लोग, आपका अभिनेत्री कौन है, एमा स्टोन, एमा स्टोन। ठीक, याद रखना। आपको कभी भी कोई भी एग्जाम हो बच्चा लोग इतना याद रखिएगा कि ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले शुरुआत कब होती है, पहले भारतीय कौन है, 2024 में किसको दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा बेस्ट फिल्म कौन सी, ओपेनहाइमर है। सीलन मर्फी किसका नाम है बच्चा लोग, सीलन मर्फी नाम है आपके बेस्ट एक्टर का। ठीक है, जिसको अभिनेता कहा जाता है। और अगर पूछेगा अभिनेत्री कौन है, बेस्ट अभिनेत्री कौन है, आपको नाम लिखवा भी देता हूं मैं, देखिए ये रहा। अगर आप सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, ओपेनहाइमर है। ठीक है, उसके बाद अभिनेता का नाम पूछेगा तो क्या है, सिलियन मर्फी है, याद रखिएगा। अभिनेत्री का नाम क्या है, एमा स्टोन है। बहुत आसानी से आप लोग इसको याद कर लोगे। अरे भैया सीलन आई हुई है, सीलन आई हुई है, छत ओपन है, सीलन आई हुई तो स्टोन लगा दो, सिंपल आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगला देखो, अगर हम भारतीय की बात करते हैं कि भारत कौन कौन से हैं जो विनर हैं आपके ऑस्कर में, इसका नाम क्या होगा, जैसे भानु अथैया। क्या नाम है दोस्तों इसका, भानु अथैया। बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको ऑस्कर अवार्ड मिला है भारत का, भानु अथैया विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर बात करूं, सत्यजीत राय को मिला है, रसूल पुकुट्टी, गुलजार साहब को, AR रहमान, इन लोगों को मिला है। लेकिन आपके केस में यहां तक कि GD में ही कितनी बार प्रश्न आया है, पहले भारतीय कौन है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है, क्या नाम है उनका, भानु अथैया विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मदर इंडिया, बच्चा लोग यहाँ पे याद रखिएगा, मदर इंडिया जो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित महबूब खान द्वारा निर्देशित। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है पहली फिल्म कौन सी थी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, उसका आंसर क्या है, मदर इंडिया। दूसरा, सलाम बॉम्बे, नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म डायरेक्टेड बाय मीरा नेर। और तीसरा क्या है, लगान विल बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अब आप खुद सोचो कितना आसानी हो जाएगी आंसर करना। कह रहा है
96 अकेडमी पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? सिंपल सी बात है भैया लोग, फिल्म पूछेगा तो क्या आंसर होगा? ओपेनहाइमर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल अगर आपसे पूछेगा, क्या कह रहा है, एक्टर कौन था? 96 अकेडमी फिल्म पुरस्कार में ओपेनहाइमर में अपनी भूमिका के लिए किस किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? भैया सीधी बात है, सीलन आ गई रे, स्टोन लगाई ले रे, ठीक है भैया, सीलन आ गई रे, स्टोन लगाई ले रे, ठीक। पहले भारतीय का नाम क्या है? पहले भारतीय का नाम क्या है? आंसर क्या होगा? भानु अथैया विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, भानु अथैया विल बी द करेक्ट आंसर। ए.आर. रहमान ने किस फिल्म के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं? स्लम डॉग मिलियनियर विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, स्लम डॉग मिलियनियर, ठीक है। रसूल पुकोट्टी ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग का ऑस्कर जीता है? याद रखना, ए वतन जाने मन, ए.आर. रहमान के बाद रसूल पुकोट्टी का नाम याद रखना, स्लम डॉग मिलियनियर का नाम याद रखना, याद होगा, बेहतरीन बेहतरीन म्यूजिक है ना, तने साने जीनी जाने के तले, आजा जिंदी गानी यानी ये समाने के तले, जय हो, हाँ याद आ गया ना, हाँ बस तुम लोग क्या है, थोड़ा गाना गा लो, तुम लोग तो पूरा राग गा दोगे। चलो, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। आपको कभी भी पूछे भैया ग्रैमी पुरस्कार का पहले भारतीय किसने जीता? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर गाने के क्षेत्र में। गाना कहां से गाते हैं? सर गले से। गले में विष किसने धारण किया था? सर शिव भगवान ने। आंसर आपके सामने है बेटा, खत्म हो गया आंसर। बस आपको बोलो पहले भारतीय का नाम क्या है बच्चा लोग, अगर आपसे पूछा जाए बाबू पहले भारतीय का नाम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर विल बी द करेक्ट आंसर। पंडित रविशंकर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या लिखा है यहाँ पे देखो भैया, पंडित रविशंकर जी को सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था। आपको पूछे किसके लिए मिला था, उनकी एल्बम क्या थी, मतलब उन्होंने क्या गाया था, उनकी एल्बम की नाम क्या थी। जैसे होता है ना, हनी सिंह ने गाया कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, बादशाह ने गाया कि डीजे वाले बाबू ब्राउन रंग दे, तो उनका नाम क्या था? एल्बम का नाम था, क्या नाम था? सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन था। क्या है? वेस्ट मीट्स ईट्स, मतलब पूरब मिला पश्चिम से। तो यार सिंपल है ना यार, चारों तरफ भगवान है तो पूरब पश्चिम हर जगह चंबा है, आंसर हो जाएगा। बेस्ट म्यूजिक वर्ल्ड मिला था कंसर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए, और बेस्ट म्यूजिक वर्ल्ड मिला था फुल सर्किल के लिए। अगले इंसान का नाम जो आपको याद रखना है बच्चे लोग, क्या नाम है आपको बाबू? जाकिर हुसैन साहब का नाम याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम होगा प्लेनेट ड्रम के लिए मिला था। अब एक बात बताओ, तबला कौन बजाता है आपको पता है? इतना आसान होगा याद करना यार, जाकिर हुसैन साहब विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तन्वी शाह का नाम याद रखिएगा, ए.आर. रहमान हो जाएगा। ये बहुत बार पूछेगा ये नाम है, ठीक है। अब सोचो अब इसका आंसर कितना आसानी से दे लोगे। पहले भारतीय का नाम बताइए, पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें, पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें, भारतीय संगीतकार कौन है जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है? आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर। कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आसान है। बताइए क्या कह रहा है? रविशंकर को अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए जीता था? रविशंकर ने पहला ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए जीता था? चारों तरफ शिव ही शिव है, वेस्ट मीट्स ईट्स विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ए.आर. रहमान को 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले थे, स्लमडॉग मिलियनेयर आंसर हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो ग्रैमी पुरस्कार 2024 मैंने बताया ना, देखो आप किसी भी पुरस्कार को पढ़ो, 2024 में किसको मिला, पहले भारतीय कौन थे, बस इतना याद रखना। ग्रैमी पुरस्कार 66 में थे, लॉस एंजलिस में था आपका, ठीक है। टेलर स्विफ्ट को मिला है, ये बात याद रखिएगा, 2024 वाला टेलर स्विफ्ट को मिला है, इतना याद रखना बस, ठीक है। चलो अगर बोलेगा जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल तक में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। तन्वी शाह है। ग्रैमी जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार कौन है आपके? विनायक क्रम है। द 2 ग्रैमी फॉर स्लमडॉग मिलियनेयर, ए.आर. रहमान, याद रखना। सिंगर के लिए फागुनी शाह। अब एक बात हम याद रखना, अगर आपको पूछा जाए बच्चा लोग, अगर आपको बाबू पूछा जाए कि सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार याद होगा, सबसे पहले ऑस्कर याद हो गया, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है सबसे पहले भारत रत्न किस महिला को मिला? अगर महिला का नाम आएगा, मैं भारत रत्न की बात कर रहा हूं, अगर भारत रत्न वाला महिला आएगा तो क्या आंसर करोगे? इंदिरा गांधी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो
नोबेल प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं बच्चा लोग। याद रखना नोबेल पुरस्कार जो है आपके बाबू, नोबेल पुरस्कार स्वीडिश और नॉर्वेन संस्थानों द्वारा अकेडमी सांस्कृतिक के लिए दिए जाते हैं। 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बार पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता होगा भैया, साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीस, शांति, मेडिसिन, सब क्षेत्रों में दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी, उसी दिन नोबेल पुरस्कार मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कैटेगरी कौन कौन सी है, देखो आपकी 6 श्रेणियां हैं। एक बात याद रखना हमेशा, 6 श्रेणियों में अभी दिया जाता है। पहले कितनी श्रेणियां थी, पहले थी भैया लोग 5, ठीक है। अर्थशास्त्र याद रखना, अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था, कब, 1968 में इसको जोड़ा गया था, बाय स्वीडिश सेंट्रल बैंक जोड़ा गया था, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला का नाम है मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई कितने, 17 साल की उम्र में। मलाला डे कब बनाते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया। मलाला डे हम लोग कब बनाते हैं, 12 जुलाई को। और वैसे ही आपको पता होगा नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, है ना। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, नेल्सन मंडेला का, ठीक है। मंडेला का नाम आपने सुना होगा, तो मंडेला का याद रखना। मंडेला डे कब होता है, 18 जुलाई विल बी द करेक्ट आंसर। 18 जुलाई विल बी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। और मारी क्यूरी एकमात्र महिला है जिन्हें 2 बार सम्मानित किया गया है, 1903 में और 1911 में, रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। अभी तक 9 भारतीयों को मिला है, आपके सामने ये 9 भारतीयों के नाम है, और रट लेना इनको, रट लेना, पूछे जाएंगे किसी भी हाल में, फिर बता रहा हूं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, एस एस चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बैनर्जी, ठीक है। टोटल कितने हैं ये भी याद रखना, टोटल 9 है, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड 2024 और ऑस्कर सबसे पहले, उसके बाद ग्रैमी पुरस्कार 2024, ग्रैमी सबसे पहले, नोबेल पुरस्कार 2024, नोबेल सबसे पहले, ठीक है। चलिए, बस छोटी सी आपकी वीडियो बनाई थी जिसके लिए आप ऑस्कर अवार्ड ये सब अवार्ड कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, उसमें आपको वीडियो काम आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।